कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू को द कपिल शर्मा शो से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। उनकी जगह अब लेंगी अर्चना पूरन सिंह। तो वहीं सोशल मीडिया पर यूजर्स के कई ट्वीट देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने सोनी चैनल से अपील की है कि वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट करें, आधिकारिक पुष्टि करें नवजोत सिंह सिद्धू के जाने को लेकर। तो वहीं बात करूंगी, मेरे साथ में अभी फिलहाल ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अभिलाष पांडे। अभिलाष, आपका स्वागत है। अभिलाष, मैं जिन मुद्दों पर बात करने वाली हूँ, मुद्दे आपको स्पष्ट कर दूं दर्शकों। पहला मुद्दा ये है कि क्या वाकई नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ जो गुस्सा है, वो गुस्सा पहले भी भड़का था, तो पहले एक्शन ले लेना चाहिए था। दूसरा मेरा सवाल ये है, करतारपुर बॉर्डर पर क्या असर नजर आएगा। तीसरा ये कि क्या वाकई राहुल गांधी के पास समय है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं। क्या वाकई नवजोत सिंह सिद्धू आपको ज़्यादा ही पाकिस्तान परस्त हो रहे हैं और उन्हें हिंदुस्तान से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से देश के लोगों का खून खौल रहा है, जिस तरह से कश्मीर के पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए हैं, और अगर आप उनके घर वालों को देखेंगे तो शायद आपकी रूह कांप उठेगी। शायद आपको समझ में आएगा कि आखिर कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और नेता स्टेज पर खड़े होकर सिर्फ बयानबाजी करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। इस टाइम लोकसभा चुनाव है, मैं सियासत पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ ऐसे नेता भी हैं जो इस मसले पर सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं। फिलहाल बात करूंगी नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर। नवजोत सिंह सिद्धू पर जो गुस्सा भड़क रहा है, इससे पहले अगर बात की जाए तो वो चले गए थे वहाँ पर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान, उनकी शपथ ग्रहण समारोह में, जबकि वहाँ पर कोई बड़ा नेता नहीं गया था। यहाँ से कई क्रिकेटर्स ने बात मना कर दी थी कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू वहाँ पर चले गए और फिर उन्होंने जनरल बाजवा से गले मिले और फिर उसके बाद करतारपुर बॉर्डर को लेकर एक सकारात्मक पहल नजर आई और खुद की पीठ थपथपाने लगे कि हाँ, मैंने तो यही बात कही थी। देखिए, सबसे बड़ी बात गायत्री जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि नवजोत सिंह सिद्धू का जो मैंने माहौल देखा है, ये ठीक है, ये क्रिकेटर बहुत अच्छे रहे हैं और लेकिन इनका जो व्यवहार जो रहा है, साफ तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत से ही दोगला रवैया रहा है। जब चाहे वो टीम की बात हो या फिर इतने सारे विवाद हुए हैं, जो मैच फिक्सिंग को लेकर भी जो विवाद हुआ था, वहाँ पर भी इनका दोगला रवैया था, ये साफ तौर पर हम कहना चाहेंगे। दूसरी बात क्या है कि नवजोत सिंह सिद्धू जब प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे, वहाँ पर सुनील गावस्कर को भी न्योता आया था, कपिल देव को भी न्योता आया था, खबरें ये भी आई थी। अब सुनील गावस्कर से बड़े क्रिकेटर तो शायद नवजोत सिंह सिद्धू नहीं थे, कपिल देव से बड़े क्रिकेटर तो नहीं थे, उससे बेहतर दोस्ती भी नहीं रही होगी इमरान खान की, इनके साथ तो एटलीस्ट इतनी बेहतर नहीं थी जितनी उन दोनों के साथ थी। तो जब वो नहीं जा रहे हैं तो ये एक मुझे तो साफ तौर पर राजनीति दिखाई दी। और दूसरी बात, एक जो इन्होंने बयान दिया, उस बयान ने बहुत ज़्यादा निराश किया है इनके फैंस को, स्पोर्ट्स फैंस को तो किया ही है, साथ में हम लोगों को भी निराश किया। इन्होंने कहा कि आतंक का कोई देश नहीं होता, जो इंडियन आर्मी कह रही है, जो उन्होंने कहा कि साफ तौर पर पाकिस्तान, बिल्कुल पूरे इंडियन आर्मी ने साफ तौर पर पाकिस्तान का नाम लिया। उन्होंने बताया कि भाई जैश ए मोहम्मद, इमरान मसूद और हाफिज सईद को लेकर जिस तरह की भी बयानबाजी हुई है, साफ तौर पर इंडियन आर्मी ने अपना पक्ष रखा है। और उसके बाद जब आप ये कहते हैं कि आतंक का कोई देश नहीं होता, तो उन 40 माओं ने जो अपने बच्चों का बलिदान दिया है हमारे देश के लिए, वो माएँ क्या सोचेंगी। आप इस तरह का बयान देते हैं तो शर्म आनी चाहिए नवजोत सिंह सिद्धू को। जब आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं, एटलीस्ट माहौल को देखें कि क्या माहौल चल रहा है हमारे देश में। हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं, उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं रही होगी, वो तो वहाँ गए थे हमारे लिए, हमारी सिक्योरिटी। लेकिन अभिलाष, आपको ये नहीं लगता जब करतारपुर बॉर्डर से पहले जब वहाँ पर जनरल बाजवा से गले मिले तो उस वक्त भी काफी हो हल्ला हुआ था, यहाँ हिंदुस्तानियों का खून भी खौला था, तो क्या उसी वक्त एक्शन नहीं होना चाहिए था नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ? अब उन्होंने फिर से हमारे जवानों को लेकर इस तरह का बयान दिया कि पूरे देश पर नहीं मरना चाहिए, मतलब कहने का मतलब है कि पाकिस्तान से पूरी तरह से दोषी नहीं है, तो आप फिर इस तरह से फिर हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के कैसे हिमायती हो सकते हैं? क्या इनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बड़ी बात यह है गायत्री जी, जब ये उस दौरान भी गए थे जब पाकिस्तान, वहाँ पर भी विरोध इनका हुआ, यहाँ पर विरोध हुआ था, बीजेपी पार्टी ने किया था इनका विरोध, लेकिन साफ तौर पर इन्हीं की पार्टी के लोगों ने इनको सपोर्ट किया। लेकिन अब जब एक बार उरी का हमला मेरे ख्याल में सिद्धू के जहन में होना चाहिए था जाने से पहले, लेकिन उसके बावजूद अगर ये गए हैं, ये अमन परस्त इंसान बनकर जो वहाँ पर गए थे, अब उसके बाद आप ये कहते हैं कि आतंक का कोई देश नहीं होता। अरे जहाँ पर पनाह मिलती है, जो पनाहगार होते हैं, वो भी उतने ही गुनहगार हैं हमारे जवानों की शहादत के जितने ये काम करने वाले आतंकवादी।
दूसरी बात क्या है कि नवजोत सिंह सिद्धू से क्यों ये नहीं पूछा जा रहा है कि आखिर आप पाकिस्तान के खिलाफ बयान क्यों नहीं दे रहे, जहां पर पूरा देश एकजुट है। प्रियंका गांधी को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, उनकी शायद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी थी। आप ही की पार्टी की इतनी बड़ी लीडर, और अब शायद लोकसभा में लीड भी कर रही हैं कांग्रेस को, जब वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर रही हैं, आप इस तरह की बयानबाजी देते हैं कि पाकिस्तान को डायरेक्ट आप और नहीं खुद ब्लेम कर राहुल सकते। गांधी ने समर्थन जताया कि मैं सेना के जवानों और मैं सरकार के साथ खड़ा हूं। तो वो जब खुद राजनीति को एक किनारे रखते हुए सरकार का समर्थन कर रहे हैं, सरकार का साथ देने की बात कर रहे हैं, तो नवजोत सिंह सिद्धू के अकेले ऐसे शख्स हैं जिनको पाकिस्तान से बहुत लगाव है। इनको लगाव तो कुछ ज़्यादा दिखा है गायत्री जी, बिल्कुल साफ तौर पर मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो इन्होंने बयानबाजी दी है, पहली रिस्पेक्ट तो इन्होंने जब ये वहाँ पर गए थे हाथ मिलाने वहीं खो दी थी। दूसरी रिस्पेक्ट जो इन्होंने खोई है, अब अपने लगभग सारे स्पोर्ट्स फैन इन्होंने खो दिए हैं। जिस तरह का जो भी सम्मान था सिद्धू के लिए, आज अगर आप पूछें ज़्यादातर लोग जो है सिद्धू के ऊपर गुस्से से भरे हुए हैं। हर कोई ये कह रहा है कि यार ये बंदा किसका सगा हो सकता है। जो शख्स अपने देश का सगा नहीं है, जो शख्स अपने शहीदों का सगा नहीं हुआ, वो शख्स किसी का सगा नहीं हो सकता। ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं। अगर आपको बयानबाजी करनी थी, आपको दोस्ती निभानी थी, आप इस तरह पब्लिक में आके ना लोगों को चार बात नहीं सिखा सकते कि आतंक का कोई देश नहीं होता, आतंक की ये सारी चीजें नहीं होती। हम मानते हैं आतंकवादी एक आतंकवादी होता है, लेकिन उसको पनाह देने वाले भी गलत हैं, उनको शह देने वाले भी गलत हैं। साफ तौर पर जब पाकिस्तान का हाथ साफ निकलकर सामने आ रहा है, इतने सारे देश कह चुके हैं कि पाकिस्तान अब तो सुधर जाओ। पाकिस्तान का हाथ साफ क्या, पाकिस्तान ही है इन सब की जड़। अगर पाकिस्तान में आतंक को पनाह मिल रही है तो अमेरिका को शायद घुसकर ओसामा बिन लादेन को नहीं मारना पड़ता, जिसको उन्होंने पनाह दी थी। और ये पाकिस्तान सरेआम झूठ बोला था कि हमने तो ओसामा को पनाह नहीं दी, जबकि उसी के घर में घुसकर अमेरिका ने वहां पर ओसामा को जिंदा मार दिया। तो आप खुद सोचिए किस तरह से पाकिस्तान आतंक का पनाहगार बन रहा है और उसका सीधा सीधा असर भारत पे पड़ रहा है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह से पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं और इससे उनको बढ़ावा मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे सीमा पर जो जवान तैनात है उनकी शहादत सामने आती है। बिल्कुल गायत्री जी, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारे देश में मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है, नेताओं की ज़रूरत है, क्योंकि नेता अगर होंगे हमें सही अच्छा बुरा जो भी मार्ग दिखाएंगे वो मार्ग दिखाएंगे। लेकिन ऐसे नेता जो देश के लिए देश हित में बात ना करें, देश के विरोधियों की बात करें, देश में आतंक मचाने वालों की बात करें, तो ऐसे नेताओं की हमें ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को साफ तौर पर एक्शन लेना चाहिए और नवजोत सिंह सिद्धू एक नेता होना डिजर्व नहीं करते, ये साफ तौर पर। क्या लगता है कि जिस तरह से सिद्धू बयानबाजी कर रहे हैं पुलवामा मामले पर, एक तरफ प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या कांग्रेस के बड़े आला नेता हो, वो लगातार एक पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं इस मसले को लेकर, लेकिन अगर इसी पॉजिटिविटी पर सकारात्मकता पर अगर सिद्धू की वजह से थोड़ी सी निगेटिविटी आती है, तो क्या लगता नहीं कि राहुल गांधी को उनको तुरंत पार्टी से फायर कर देना चाहिए? अब तक कर देना चाहिए। लोकसभा चुनाव, मैं सिर्फ सियासत की बात नहीं करूंगी, लेकिन सिर्फ अगर लोकसभा चुनाव है, मुद्दा जोर शोर से गरमाएगा। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हर खून का हिसाब लिया जाएगा। हालांकि सिद्धू तो ये कह रहे हैं कि खून खराबे से करतारपुर बॉर्डर का भी कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो करतारपुर बॉर्डर पे शायद अपनी छवि को भुनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में ये मौका जो है, इस वक्त जो है गमगीन माहौल है पूरे देश में, और शायद इस बार देश खामोश नहीं बैठेगा। अगर मोदी सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है जनता उनके खिलाफ एक्शन ले ले। लेकिन इस वक्त क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी को सिद्धू के खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है? बिल्कुल, सिद्धू के खिलाफ एक्शन अब तक हो जाना चाहिए था गायत्री जी, मैं तो ये मानता हूँ। और अगर अब तक नहीं लिया गया है तो जरूर कांग्रेस पार्टी ने सोच के नहीं ले रहे कि अभी से माहौल गर्म है इसलिए चुपचाप है, धीरे धीरे उस पर जब वो ठंडा हो जाएगा माहौल तो सब लोग भूल जाएंगे, शायद ऐसा लगता है क्या सबको? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज, ज़्यादातर पार्टीज जो हैं एक साथ नज़र आई हैं, और इस दुख की घड़ी में हमारे देश में एटलीस्ट ये चीज़ देखने को मिल तो रही है कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस तरह की बयानबाजी के बीच में अगर आप ये कहेंगे नहीं भाई सिद्धू के साथ ऐसा हुआ, सिद्धू के साथ वैसा हुआ, वो पार्टी का फैसला है, वो पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सारी चीज़ें वो उनका फैसला है। लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है, जिस तरह की बयानबाजी दी है, मुझे लगता है और शायद ज़्यादातर लोगों का यही मानना होगा कि इनको आपको निष्कासित कर देना चाहिए था अब तक, और अगर अभी तक नहीं किया है तो इनको बाहर अब कर दीजिए। लेकिन अभिलाष एक धड़ा ये भी बात कर रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में भी एक धड़ा खड़ा हुआ है कि आखिर नवजोत सिंह सिद्धू की गलती क्या है? अगर वो चले गए वहाँ पर तो उन्होंने अमन की बात की, अगर दो देशों के बीच अगर वहाँ पे मतभेद है, अगर मतभेद में कोई वहाँ पर मिठास लाना चाहता है तो गलत कहाँ पर है? अगर वो करतारपुर बॉर्डर की पैरवी कर रहे हैं कि उसका असर पुलवामा मामले का करतारपुर बॉर्डर पर नहीं पड़ना चाहिए, और उन्होंने अगर पूरे देश को दोष ना देकर सिर्फ व्यक्ति को दोष दिया, तो क्या गलत किया? वो अपनी तरफ से ये कहना चाहते कि व्यक्ति को सजा दो, पूरे देश को मत दो। एक गड़ा तो सिद्धू का समर्थन भी कर रहा है। अमन परस्त बन के गए थे ना, क्या हुआ पुलवामा में? उससे पहले भी उरी में काफी कुछ हुआ। तो अब वो समय नहीं है कि आप जाकर, अगर
गायत्री जी 60 से लेकिन 70 साल में जब अमन नहीं अभिलाष आया। एक बात याद रख लीजिए, अगर हम नवजोत सिंह सिद्धू को घेर रहे हैं तो नवजोत सिंह सिद्धू का मसला अभी सामने आया। पीएम मोदी के मसले को भी नहीं भूलना चाहिए, जब अचानक से पाकिस्तान पहुंचते और नवाज शरीफ के गले लगते हैं, तब वो मसला क्यों नहीं याद आता है बीजेपी को, तब वो मसला और लोगों को क्यों नहीं याद आता है। अगर यहाँ पर नवजोत सिद्धू, उन्होंने बहुत गलत किया है, जो भी किया है, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही चीजें, लेकिन पीएम मोदी ने भी तो वही काम किया था। पीएम मोदी के उन्होंने खुद कहा था एक सर के बदले 10 सर लेकर आपकी आएंगे। बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं एक चीज बिल्कुल कहना चाहूंगा कि फिलहाल जो माहौल है, देखिए उरी के बाद एक बार हमने गुस्सा पिया, जरूर गुस्सा उस समय भी आया था। उरी के बाद जब ये देखिए पुलवामा में जो अभिलाष, कुछ मैं हुआ, आपको काटना चाहूंगी, उस वक्त भी बहुत ज्यादा देश गुस्से में था। जब गायत्री जी, हेमराज का सर मैं काटकर इस पाकिस्तान चीज ने को भेजा नहीं था, कह उस रहा वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि एक सर के बदले 10 सर लेकर आऊंगा। कितने सर लेकर आए वो पहले ये बताइए। आप नवजोत सिंह सिद्धू को घेर रहे हैं, बिल्कुल सही है, घेरना चाहिए, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी भी फिर जिम्मेदार है इसके लिए कि पाकिस्तान क्यों चले गए, किस चीज की पैरवी करने गए थे पाकिस्तान, जब उन्हें पता है कि पाकिस्तान हमारा हिमायती नहीं। खुद पीएम मोदी अपने भाषण में बोलते हैं कि कटोरा लेकर घूम रहा है, आपको पता था तो आप क्यों चले गए थे वहां पर। सवाल तो पीएम मोदी पर भी बनते हैं। बिल्कुल सवाल उठते हैं, लेकिन आप बयानबाजी देखिए ना गायत्री जी, जिस तरह की बयानबाजी सिद्धू ने बयानबाजी की बात कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वहां पर लाशें बिछी हैं, वहां पर 40 जवानों ने अपनी शहादत दी है। यहाँ पर गायत्री जी आज नहीं, कल भी होंगे और आने वाले समय में भी होते रहेंगे जब तक कश्मीर मसला हल नहीं होता। और ये सिर्फ मैं मोदी सरकार को क्यों कह रही हूँ, इसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार। क्या किया जम्मू कश्मीर के, आखिर जम्मू कश्मीर का हल क्या है बताइए। कितने जवान हमारे शहीद होते रहेंगे, कब तक होते रहेंगे, कितनी माँ अपनी कोख सूनी करती रहेंगी, कितनी पत्नियां अपना सिंदूर उजाड़ती रहेंगी, कितने बच्चे अपने पिता के साय के बिना रहेंगे, कब तक। क्या सरकार को नहीं लगता, क्या पीएम मोदी को नहीं लगता। उन्होंने बोल दिया, एक्शन क्या हो रहा है, कहीं नजर आ रहा है। देखिए बताइए सबसे एक्शन क्या बड़ी है, बात है जनता को क्यों नहीं बता रहे हैं। एक्शन बिल्कुल सामने तो नहीं दिखाया जा सकता। मैं यहाँ पर मोदी जी के समर्थन में तो नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ कि कोई भी देश अपना एक्शन कभी इंस्टेंट नहीं दिखाता है। जाहिर सी बात है, 1000 देशों की कितने भी देश हैं, यहाँ पर सैटेलाइट उनकी लगी होगी। दूसरी बात क्या है गायत्री जी, अब तक क्या है, आपने इंस्टेंट की बात कही। सरकार 5 साल हो गए, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। हेमराज का मसला कब का था, सरकार के टाइम का था, लेकिन अब 4 साल हो गए, अब क्यों नहीं इंस्टेंट हुआ। जो उरी अटैक उसके बाद उन्होंने उरी सर्जिकल स्ट्राइक की ना, उसके जब उनके पास हेमराज के बाद इतना टाइम था, तब क्या किया उन्होंने, कुछ किया उन्होंने। सेना को खुले हाथ दे दिए हैं, ये कर दिया है, चलिए आपने सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब आपके पास समय था तब आपने कश्मीर के लिए क्या किया, ये बताइए आप। गायत्री जी, कम से कम उन्होंने आके बोला तो एक सर्जिकल स्ट्राइक देखने को तो मिली। हमने कांग्रेस के टाइम में तो इतनी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं देखी। एटलीस्ट ये चीजें हुई हैं। पद पर बैठने की बात नहीं होती है गायत्री जी। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर अगर सर्जिकल स्ट्राइक दिखी है, लोगों ने इस बात को माना है और इस बात को स्वीकार भी किया है और पूरी तरह से अप्रिशिएट किया है। मोदी जी को हुई है तो फिर कैसे पुलवामा में हमला हो गया, आप ये बताइए ना। जवाबी कार्रवाई हुई है। हम इसी बात पे नाराजगी क्यों है सिद्धू के साथ, लोग हमारे जवानों को मार रहे हैं, लेकर आ गए। मैडम आप नहीं, आपने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया तो पुलवामा हमला कैसे हो गया, यानी कि हमारी सुरक्षा एजेंसी में जब आपको 10 दिन पहले, आप बात करूंगी आईबी को लेकर, लेटर आपके पास आ गया था, इतनी बारीकी से जानकारी कैसे कोई दे सकता है उस आरोपी को जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, जो कि मर गया है, उसको कैसे इतनी बारीकी से जानकारी मिलती है। जिसका वीडियो आता है मामले से पहले कि मैं कुछ समय पहले बाद मरने जा रहा हूँ, कहाँ से ये जानकारी जुटाई उसने। क्या लगता है कि हमारे ही घर में कोई विभीषण है? जाहिर सी बात है, हमारे घर में ही विभीषण है गायत्री जी। सबसे पहले तो देखिए, इंटेलिजेंस अपने हिसाब से काम कर रही होगी। जरूरी नहीं है कि अब इंटेलिजेंस हमारे देश के सामने रखे कि नहीं भाई हम ये काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये लगता है कि एटलीस्ट जिन्होंने इन्फॉर्मेशन पास की है उनको पकड़ा जाए। दूसरी बात, सीआरपीएफ का इतना लंबा कॉन्वॉय वहाँ पर निकला, किसी ने भी ये इस बारे में बात नहीं की कि अब तक इनको जो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, क्या वो प्रोटेक्शन मिली, चॉपर्स वहां पर क्यों नहीं थे, एंटी आईईडी माइंस क्यों नहीं थी, ये सारी चीजें सोची जानी चाहिए थी। 350 किलो का ग्रेनेड कोई लेके चल रहा है, आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है उसको चेक करने के लिए, इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या होगी। अमूमन कोई मंत्री निकलता है तो उसकी गाड़ियों में जैमर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी सीआरपीएफ की गाड़ी में वहां पर जैमर नहीं लगे हुए थे। तो ये सबसे बड़ा सवाल उठता है और ये शायद हम सरकार से भी पूछ सकते हैं, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो या फिर वो कांग्रेस की सरकार हो। शायद उस माँ को पता होगा, शायद उस पत्नी को पता होगा, शायद उन बच्चों को पता होगा जिनके पिता, जिनके बेटे और जिनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम कह तो देते हैं, बहुत बड़ी बात है कि हमें दुख हो रहा है, देश बहुत गुस्से में है, बहुत आक्रोश में, अभी मामला बहुत गरमाया हुआ है, सब लोग अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन ज़रा उनके घर वालों से जाकर पूछिए कि वो कैसे रहेंगे। आप यहाँ पे उनको पैसे दे रहे हैं, उनकी सहायता तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके बेटे, पति और पिता की भरपाई कर सकते हैं? नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जवान हमारे यूं ही शहीद होते रहेंगे और हमारे राजनेता सिर्फ और सिर्फ सियासत करते रहेंगे। पीएम मोदी जी
कि खामी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो भी पाकिस्तान पहुँचे थे, सवाल तो इस पर भी बनता है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जो अब राजनीति कर रहे हैं, जो उनको पाकिस्तान का जो प्यार नज़र आ रहा है, उनके लिए उनका जो प्यार नज़र आ रहा है पाकिस्तान को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में उनको खड़ा करता है। लेकिन सवाल तो हर राजनेता से बनता है, सवाल अगर बीजेपी से बनता है तो सवाल कांग्रेस से भी बनता है कि आखिर उन्होंने क्या किया देश के लिए, क्यों नहीं हल हुआ कश्मीर मसला, और कितने जवान अभी तक हमारे शहीद होंगे। हर माँ, हर पत्नी और हर बच्चा, हर बेटी और हर बेटा पूछ रहा है सरकार से सवाल, आखिर कब तक बने, कब तक चलता रहेगा यूं ही ये बदस्तूर, ये मसला कब तक चलता रहेगा, कब तक जवान हमारे शहीद होते रहेंगे। बहुत सोचने वाला विषय है। लेकिन फिलहाल अब देखना होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है, और इस पर भी नज़र रहेगी कि आखिर मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। क्या बातों से पेट नहीं भरेगा इस बार एक्शन तो लेना पड़ेगा, वरना लोकसभा चुनाव है, जनता एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। शुक्रिया अभिलाष, नमस्कार दर्शकों।